हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं तृप्ति पांडे आज आपके लिए लेकर आई हूँ फैक्टर। गुणनखंड किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ फैक्टर? डिफिनीशन चलिए देखते हैं। फैक्टर का डिफिनीशन: एनी नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाई एन अदर नंबर टू इक्वल द डिजायर्ड नंबर। कोई भी संख्या हमें दी गई है, उस संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है, उस संख्या का हम जब आपस में गुणा करते हैं तो दी गई संख्या की वो बराबर होता है, उसे ही गुणनखंड कहते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकली। अभी जब हम आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, थ्रू एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया डिफिनीशन। अब चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। कोई भी संख्या होती है या कोई भी शब्द होता है, उसकी कुछ न कुछ विशेषता होती है, कुछ अवगुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। फैक्टर या गुणनखंड के क्या गुण होते हैं। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1। किसी संख्या का जो सबसे छोटा फैक्टर होता है वह होता है 1। एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है, ये हो गया पहला गुण। दूसरा देख लेते हैं। ऑल इंटीजर्स हैव ए फाइनाइट नंबर। कोई भी गुणनखंड या कोई भी संख्या है, उसका एक सीमित गुणनखंड है, वो अनंत तक नहीं जाएगा, इनफाइनाइट नहीं है, उसका एक अंत है। किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 8 है, किसी का 10 है, मतलब एक सीमित संख्या है, वो असीमित नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। एवरी इंटीजर हैज ए मिनिमम ऑफ 2 फैक्टर। किसी भी संख्या के पास कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। कम से कम उसके पास 2 फैक्टर होगा। पहला तो 1 होगा और दूसरा वो स्वयं होगा। 1 हैज़ द नंबर इटसेल्फ। एक के पास एक ही संख्या, एक ही गुणनखंड होता है, वह स्वयं 1 ही होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। अब चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6 एंड 18। अब चलिए हम पहले 6 का देख लेते हैं। नंबर हमारा क्या है? 6। अब 6 का हम फैक्टर कैसे करेंगे? पहले तो 1 लिख लेंगे, एक तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ले लेंगे नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन सा है? 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 से जाएगा तो 1 हो गया 1। अब 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे हम एक कार्नर में 6 में 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, ये हो गया 0। तो एक तो हो गया 2, एक हो गया हमारा 2। एंड अब आए 3। अब नहीं, 6 है। अब जो कौन सा 2 के पास कौन सा नंबर है? 3 का। अब 3 से हम डिवाइड करेंगे, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 0। तो एक क्या हो गया? 3। 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 से जाता है कि नहीं? 4 6 से इज ग्रेटर, 4 1 जा 4। ये हमारा वो बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया। तो मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 से नहीं जाएगा। अब 5 से भी नहीं कटेगा। अब 6 से देख लेते हैं। 6 1 जा 6, 0 आ गया। तो कौन कौन सा आ गया? 1 2 3 6। तो इसका 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 2 3 6। अब देखिए ये डिफिनीशन के लिए हम आपको बता देते हैं। जब इसका गुणनखंड करते हैं तो इसका क्या गुणनखंड होगा? 2 क्रॉस 3। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 6, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 6 इज द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है,
ये हो गया, आप समझे। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझा देते हैं। 18, अब कौन सा नंबर लेंगे? 18। अब 18 के लिए अब एक तो 1 हो गया, 1 से तो भाई कटेगा ही, एक हो गया हमारा 1। अब 2 नेचुरल नंबर हम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 18 को हम देखिए पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18। अब एक हो गया हमारा 2। अब 3 है, 3 से भी देख लेते हैं। जिससे भी नेचुरल नंबर लेके एक के बाद एक जिससे पूर्णतया वो विभाजित हो जाए, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, वही उसका फैक्टर होगा। अब 3 6 जा 18, 0 0, रिमाइंडर देखिए सब में 0 आ गया, वही होगा हमारा फैक्टर, 3 हो गया। अब 4 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 4 के टेबल में तो 18 आता नहीं। 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से, अब 6 से देख लेते हैं, 6 3 जा 18, 0 0, ये 6 हो गया। अब 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 7 के टेबल में 18 आता है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 18 नहीं। 8 से जब 4 से नहीं कटा तो 8 से भी नहीं। अब 9 से देखिए, 9 2 जा 18, 0 0, अब हो गया 9। और 9 के बाद 10 इज लेस देन 18, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, और फिर 12 से नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 16 17, अब 18 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ चुका है। अब 18 को हम 18 से काटेंगे, ये आ गया 0, तब ये क्या हो गया 18। तो 18 का कौन कौन सा फैक्टर हुआ? व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 18? 1 2 3 6 9 एंड 18। देखिए, ये देखिए इसके प्रॉपर्टी के थ्रू देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1, 1 हो गया, एनी नंबर इज 1। फर्स्ट नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 1। एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो होगा हमारा 18, जो कि स्वयं है। ठीक है, उसके बाद ऑल इंटीजर है वे फाइनाइट नंबर। ये देखो फाइनाइट है ना, एक सीमा तक है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, इसका फैक्टर नंबर 6 है। ठीक है, एवरी इंटीजर हैज ए मिनिमम। ये देखिए प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, तो हमारा 18 का कौन कौन सा फैक्टर हो गया? 1 2 3 6 9 18। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब आपसे मिलेंगे इसके प्रैक्टिस ऑफ फैक्टर के, बहुत सारे नंबर लेंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको सिखाएंगे। अभी आपको कम समझ में आएगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बाय बाय।